नमस्कार साथियों। आज आओ ना जेहलम में बहलेंगे, वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। इस गाने के बारे में बात करते हैं। साल 2005 में आई फिल्म यहाँ का गीत है यह। निहायत सेंसुअस, तल्लीन, राग निमग्न और उसके बावजूद एक किस्म की बेचैनी, दुर्दैव की दुश्चिंताओं से भरा नगमा, खलिश, कशिश और रोमांटिक सरगोशियों में डूबा तराना। फिल्म आई और गई, पता ही न चला। पिक्चर पिटी तो गाने को भी तब वो मुकाम हासिल न हो सका जिसका कि वो फौरन से पेशतर हकदार था। तब भी मुद्दत में बाद के वक्तों में धीरे धीरे उसकी मकबूलियत बढ़ी। आवाम के कान पर वो चढ़ा, एक कल्ट हैसियत कालांतर में वो हासिल कर चुका है। पर्दे पर जिमी शेरगिल और मिनीषा लांबा की जोड़ी ने चाहना, आकर्षण और प्रणयाकुलता की जिस शिद्दत के साथ इस गीत को अपनी देह की लय में अंजाम दिया था, वो एक दिगर अफसाना है। लेकिन शांतनु मोइत्रा जैसे ब्रिलियंट म्यूजिशियन की एक निहायत पुरखलुश धुन के बावजूद यह कहना गलत न होगा कि ये आउट एंड आउट गुलजार का गीत है। कि शायर की राइटिंग्स के जो तमाम मैनरिज्म हैं, खुशखुशियतें हैं, सिफत हैं और दिल में गुदगुदाहट पैदा करने वाले रोमांटिक इशारे हैं, उनका यह गीत एक रिप्रेजेंटेटिव गुलदस्ता है। गीत का फिल्मांकन बाकमाल है। नीली फिरोजी बेठोस रोशनी में हम एक हसीन नौजवान जोड़े को एक दूसरे से आकर्षित होते, प्यार में पड़ते, प्रणय में गलते, विषाद में सिहरते देख सकते हैं। कश्मीर की पृष्ठभूमि वाले इस गाने की संगीत योजना कुछ ऐसी है कि इसे सुनते वक्त हमें कांगरी की आंच का एहसास होता है। बकौल शायर जरा जरा आग वाग पास रहती है। धीमी बढ़त वाला गाना सिरीदार परतदार ज्यूं शिगरी की आंच पर ही सींचता है देह की, उसकी कल्पना की शर्द लरजिशों और लज्जतों को सहलाता। एक नीली ज्यूं नशे में डूबी सर्दीली सिहरन धीमे धीमे पिघलती है। ज्यूं बर्फ के रेगिस्तान में एक शम्म कांप रही हो, हाँफ रही हो, ढल रही हो। ये इमेजेज इस गीत की संगीत योजना से सीधे सीधे हमारे जेहन पर किन्हीं आदिम शैल चित्रों की तरह उभर आती हैं। इस पर गुलजार की जालिम कविता है। गोरे बदन पर उंगली से नाम लिखने का ऐन्द्रिक इशारा है। रंगे हिना की पहचान है, जिसका कि गहरा नाता आग और लहू से होता है, और आग और लहू रागात्मकता और प्रणय से नालबद्ध हैं। अपने आसपास के मौसम को भरपूर अपनेपन के साथ अपनी कहन में उतार लेने के लिए एक निहायत मुख्तलिफ शायराना मिजाज चाहिए, जिसकी गुलजार के पास कोई कमी बेसी नहीं। गुलजार की कविता में पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण और चीजों की परस्पर सादृश्यता की निरंतर आवाजाही है। शायद ही कोई शायर होगा जो अपने परिवेश से उनके सरीकी बेतकल्लुफी के साथ मुखातिब होता हो। यही तो बेतकल्लुफी है जो गुलजार से कहवाती है कि कभी कभी आसपास चांद रहता है, कभी कभी आसपास शाम रहती है। गुलजार की शायरी में चांद आपका पड़ोसी है, वह आपके आंगन में खिला दूध मोगरे का सफेद फूल है, और शाम आपके सिर के ऐन ऊपर तना एक दिलकश शामियाना है। आपसे मुख्तलिफ नहीं, वो आपके निहायत करीब तरीन है। जहाँ सुबह की तरह आना और सबा की तरह जाना है, जहाँ हंसने का मतलब दिन हो जाना है, धूप और रंग के आश्चर्य लोक में बिला जाना है, जहाँ सूरज को सिरोपे की तरह बालों में खोस लेना है। ये एक ऐसी आपसदारी का समा है जो प्रेम की अंतरंग संपृक्ति में गठित होता है।
कश्मीर की वादियों में पलने वाली, सिसकने वाली, तड़पती हुई प्रीति और प्रणयाकुलता के मूड्स और उसके वेरिएंस को यहाँ गुलजार और शांतनु ने क्या खूब पकड़ा है कि अल्लाह कहने को जी करता है। धड़कनों की लय पर इस नगमे को पिरो लेनों का जी चाहता है। आओ ना जे हलम में बह लेंगे, वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे, एक दिन तो यकीनन ही। खुश आमदीद प्यार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।